मनुष्य भी कितना अजीब प्राणी है। अपने से नीचे लोगों का मजाक उड़ाता है, उन्हें बार बार ये कहकर लज्जित करता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति सुख साधन होते हैं तो वो दूसरों का सम्मान नहीं करता, परंतु ऐसा मनुष्य ये भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है जो सब कुछ देख रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि समय है। समय कब किसका बदल जाए पता नहीं चलता। समय की ताकत के आगे उस अहंकारी मनुष्य के धन दौलत भी काम नहीं आते। कोयला भी समय बदलने पर हीरा बन सकता है, इसलिए कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। अभिमान, गर्व, अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु तीनों का अर्थ और परिणाम भिन्न होता है। इन तीनों का आरंभ स्वयं से प्रेम से होता है। परिश्रम गर्व उत्पन्न करता है और सफलता अभिमान जगाती है, किंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही अहंकार बाद में उस मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। परंतु यहाँ मनुष्य के सामने ये दुविधा उत्पन्न होती है कि आखिर ये जाना कैसे जाए कि उसमें अहंकार जागृत हो चुका है। इसका उत्तर आपको आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जब आपके मन में दूसरे लोगों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो समझ लेना आपके मन में अहंकार ने जन्म ले लिया है और आपको उसे नष्ट करने की आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर प्रकृति द्वारा रचित संसार की सबसे जटिल संरचना है। इसके समान जटिल इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य अपने शरीर संरचना को समझने का प्रयास करे तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, कान है, स्पर्श के लिए त्वचा है और स्वाद के लिए जिह्वा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ दिए हैं, फिर 2 जीवा क्यों नहीं दी? क्योंकि प्रकृति चाहती है हम अधिक देखें, अधिक सुने, अधिक ज्ञान अर्जित करें, किंतु कम बोलें, क्योंकि अधिक बोलना नाश का कारण बन जाता है। एक जिह्वा भी आपके सभी दांत तोड़ने का सामर्थ्य रखती है, इसलिए सोच समझ कर ही बोलें और कम बोलें। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? क्या अहंकार? क्या क्रोध? क्या प्रेम? ये सब? अच्छा चलिए आप बताइए कि आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता या कमजोरी क्या है? आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है आपके रहस्य, आपकी गुप्त बातें। आप चाहें कितने ही अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप शक्तिशाली और खुश रहना चाहते हैं तो अपने रहस्य किसी को भी ना बताएं, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे मित्र को भी नहीं, क्योंकि आपका परम मित्र भी आपके साथ झगड़ा होने पर आपका शत्रु बन सकता है और आपके सारे राज और रहस्य उजागर कर सकता है। जैसे विभीषण ने अपने भाई रावण की मृत्यु का रहस्य उसके शत्रु प्रभु श्री राम को बता दिया था। इसलिए अपने रहस्य को रहस्य ही रहने दें। मनुष्य सफलता पाने के लिए ना जाने क्या क्या जतन करता है। वह कठिन से कठिन परिश्रम करता है, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती तो वह नकल करता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ विद्यार्थी बचपन में विद्यालय की परीक्षाओं में नकल करते थे और वे उस कक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते थे, परंतु जीवन की परीक्षाएं ऐसी नहीं होती, क्योंकि जीवन की परीक्षा का प्रश्न पत्र
विद्यालय की परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह एक जैसा नहीं होता। इसलिए आपके जीवन की कठिनाइयां भी अलग हैं और उनके हल भी। अतः यदि सफलता प्राप्त करनी है तो नकल से काम नहीं चलने वाला। आपको स्वयं से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। जिस प्रकार वाष्प बने जल को मेघ अपने अंदर छुपा लेता है और उसे प्रकट नहीं करना चाहता, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने मन में सत्य को छुपाने का प्रयास करता है। परंतु सत्य उसी प्रकार अपना मार्ग खोज निकालता है जिस प्रकार मेघ किसी पर्वत से टकराने पर बरसने लगता है। इसलिए सत्य को छुपाए नहीं, उसे स्वीकार करें। ऐसा करने से आप भविष्य की बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच जाएंगे। हम सभी के जीवन में एक विचित्र समस्या कभी ना कभी अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाना, शक्तिशाली से विवाद करने से बचना। इसके लिए हम चुप हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हम विवाद और संघर्ष करने से बच जाते हैं, किंतु ऐसा करना एक बड़े संघर्ष का जन्म ले सकता है। वास्तव में आपका ऐसा करना अनजाने में उसका समर्थन करना बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली आंकने लगता है। फिर वो आपका दमन करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक अन्याय आपको सहने पड़ते हैं। आपका ये जानना आवश्यक है कि ऐसा क्या है जो आपको उसका विरोध करने से रोकता है। वास्तव में ये सामने वाले की शक्ति नहीं है जो आपको रोकती है, बल्कि ये आपका भय है जो आपको रोकता है। इसलिए भय त्यागिए और शांति से मन हल्का कीजिए। तो यदि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं और इनका अच्छे से पालन करते हैं तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की कई परेशानियों और मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अगले वीडियो में आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।